पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर चर्चा करेंगे। भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसलिए संसार में कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे। कुछ न कुछ भिन्नताएं उनमें अवश्य पाई जाएंगी। एक ही माता पिता के दो संतानों, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। अतः व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है वह भिन्नताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। सृष्टि की रचना करने वाले ने जैविक तथा अजैविक दोनों रूपों में इतनी विभिन्नताएं, विचलन और इतनी असमानताएं डाली हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम अपना ध्यान गंभीरता से मनुष्यों के ऊपर केंद्रित करते हैं तो हमको बहुत से तरह के गुणों में और बहुत आयामों में भी अंतर हमको दिखाई देते हैं, जैसे शारीरिक भिन्नताएं, बौद्धिक भिन्नताएं, संवेगात्मक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, सृजनात्मक भिन्नता इत्यादि। इन विभिन्नताओं के प्रकारों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत तरह के व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार बताए हैं। हम जूंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण समझने का प्रयास करेंगे। जूंग ने 3 तरह के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से हमारा मतलब होता है ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित होते हैं जो समाज के मध्य रहना पसंद नहीं करते हैं। यह लज्जाशील, अव्यवहारिक जीवन में अकुशल होते हैं। हंसी मजाक भी इनको पसंद नहीं होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समाज के कार्यों में भाग लेने का प्रयास करते हैं। ये लोग व्यवहारिक जीवन में कुशल, दूसरों को सदैव प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और आशावादी प्रकृति के होते हैं। और तीसरा वर्गीकरण उन्होंने बताया है उभयमुखी, एम्बिवर्ट। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात इनमें कुछ विशेषताएं अंतर्मुखी और कुछ विशेषताएं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की होती हैं। यथार्थवादी, वास्तविकतावादी होते हैं। कभी कभी इनमें अनिश्चितता का भाव भी देखा जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि शुद्ध रूप में व्यक्ति न पूर्ण रूप से अंतर्मुखी मिलते हैं और न ही बहिर्मुखी मिलते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो उभयमुखी व्यक्तित्व के ही होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विशेषताओं पर कुछ बातें करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं कम या अधिक मात्रा में भी हर मनुष्यों में पाई जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, हमारी भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में भी अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं उनके संगठन में अनुपातिक व्यक्तिगत भिन्नता जरूर पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है उनमें विभिन्न गुणों की क्रियाशील में भी अंतर पाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आइए इन कारणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले कारण के रूप में हम देख सकते हैं आनुवंशिकता या हेरिडिटरी। व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इसी कारण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे तेज बुद्धि के माता पिता की संतानें भी तेज बुद्धि की होती हैं और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें भी मंद बुद्धि की देखी गई हैं। दूसरा कारण वातावरण हो सकता है, एनवायरमेंट। वातावरण से हमारा मतलब है उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियाँ जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर भी निर्भर होता है। तीसरा कारण हो सकता है आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है।
इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर भी अंतर की स्पष्ट रेखा खींचती है। स्वास्थ्य, हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक याद रखते हैं। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों को करने में सक्षम हो जाते हैं। जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान माना गया है। परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि करते हैं। लिंग या सेक्स। लिंग भेद पर किए गए अध्ययन भी ये प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। इसी तरह से मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। और इसी तरह व्यक्तित्व या पर्सनालिटी भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण होता है। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक और कुछ बौद्धिक गुण भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बताए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक, कुछ विनम्र, कुछ सामाजिक, कुछ एकांत प्रिय, कुछ ईमानदार। इस तरह की भिन्नताएं व्यक्तित्व के कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा में क्या महत्व है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीमेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती थी, अब मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित स्वरूप भी प्रदान किया है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन से शिक्षा को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बनाने का प्रयास शुरू हो गया है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की उपयोगिता सिद्ध हो रही है। आइए शिक्षा में इसके महत्वों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कक्षा का सीमित आकार, साइज ऑफ द क्लास। यदि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च 3 समरूप समूहों में बांट दिया जाए तो भी, और यदि उन्हें एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया सिखाया जाए तो भी कक्षा का आकार सीमित होना ज़रूरी होता है। उस स्थिति में अध्यापक उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से बच्चों की सहायता कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं तथा आकांक्षा स्तर में अंतर होता है। कुछ बालक गणित और विज्ञान में बहुत अधिक रुचि लेते हैं तो कुछ संगीत में, साहित्य में। इस तरीके से बालकों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उचित नहीं है। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना बहुत आवश्यक होता है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना आवश्यक है। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से पढ़ाया जा सकता है। एक जैसी शारीरिक और मानसिक योग्यता व क्षमता वाले बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास भी किया जा सकता है। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक होता है। व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअल टीचिंग। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है।
प्रोजेक्ट मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, कुछ ऐसी विधियां हैं, पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है। इनमें सीखने वाले को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन पद्धतियों को शिक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए प्रोग्राम लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन का भी विशेष प्रयोग हो सकता है, जिसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति से सीखता है। होमवर्क, गृह कार्य। व्यक्तिगत भिन्नता का पहला तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। बालक एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त किया जाना आवश्यक है। किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक गृह कार्य दिया जाना चाहिए। मार्गदर्शन, गाइडेंस। अध्यापक को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शैक्षिक मार्गदर्शन करना चाहिए। वह उनकी सहायता शिक्षा को जीवन भर अपनाने, विषयों का चयन करने, पुस्तकों का चयन करने, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों एवं शिक्षा के साथ जुड़े हुए बहुत से अन्य क्षेत्रों में मार्गदर्शन के लिए कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से अध्यापक विद्यार्थियों का व्यवसाय चुनाव में भी मार्गदर्शन कर सकता है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स डिफरेंसेस। बालकों और बालिकाओं के विकास, उनकी रुचियों एवं क्षमताओं में अंतर होता है। साथ ही उनके कार्यक्षेत्र में भी बहुत बड़ा अंतर होता है, अतः उनके पाठ्यक्रमों में भी अंतर होना आवश्यक है। लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना जरूरी होता है। इस तरीके से हमने व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित प्रत्येक बालक की अपनी आवश्यकताओं और विशेषताओं को जानने की कोशिश की। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर यदि शिक्षा का आयोजन किया जाएगा, बालक को सर्वांगीण विकास के सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे, ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा